इसके साथ हिजरत का मज़मून जो है वो शुरू हो जाता है। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। ज़ाहिर है ज़्यादा वक्त हम इस पर सर्फ नहीं कर पाएंगे। कुछ बात हमने सूरत नहल के अंदर जो है हिजरत के हवाले से की थी। यहाँ जो हो रही है वो क्या है कि आखिरी रिसालत आसमानी की सूरत में तारीख़ी तौर पर रिसालत का जो ज़मीन पर किरदार रहा है वो अपने क्लाइमेक्स पे आता है, और ये जो इस रिसालत का ये जो अमल है हिजरत की सूरत में अपने क्लाइमेक्स की तरफ को बढ़ता है। और इस वजह से दारुल इस्लाम का कायम होना, और आपको मालूम है सुब्हानअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दारुल इस्लाम कायम किया वो जज़ीरा अरब तक था, आपके ज़मीन पर होते हुए, दुनिया में होते हुए। फिर आपके खुलफ़ाए राशिदीन के वक्त में जो है वो एशिया और अफ्रीक़ा के एक वसी ख़ित्ते में, फिर उसके बाद माशाअल्लाह ये मुसलसल फैलता बढ़ता चला जा रहा है। गो जैसे हमने कहा कि बनी इसराइल की तारीख़ के अंदर इसके अंदर पसमाइयाँ भी हैं, पेशकदमियाँ भी हैं, फिर रुके, फिर बढ़े, फिर पीछे हटे, ख़ासा भी पीछे हटे, फिर वो, तो ये जो है वो पलटना झपटना ये एक तसलसल के साथ जो है वो चला आता है। तो दारुल इस्लाम का वजूद में आना, जिसका तमाम तर इन्हिसार उस हिजरत पर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में हर तरफ से करके एक मखसूस ख़ित्ते को इस्लाम की कलम रो बनाया गया। हिजरत का सही हवाला क्या है कि अल्लाह को मानने वाले, बातिल को रद्द करने वाले हर तरफ से सिमट कर ज़मीन के किसी ख़ित्ते के अंदर खुदा की कलम रो बनाएं जहाँ हवाला आसमान हो। इस दौर में एक बहुत बड़ा हमारा, अगर यहाँ पर ये मौजू नहीं है, बहुत बड़ा एक फितना कि आसमान से भी कोई उतरा है ना कुछ अगर, और उस पर ईमान का भी दावा है सुभान अल्लाह, तो उसको भी पहले जो है ना वो इंसान का आइन बनाकर हवाला जो है वो इंसान का आइन हो, आसमान हवाला न रहा। हमने कहा कि जो आइन परस्ती है ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, अल्फाज के अंदर उलझना इस वक्त हमारा मकसद नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो सबसे बड़ा फसाद है वो क्या है कि जो बाइंडिंग हवाला है ना वो आसमान नहीं रहा, वो ज़मीन हो गई है, वो ज़मीन हो गई है। और इस वजह से कौन, आपने देखा है, मतलब ये कुछ चीज़ें खुद बोलती हैं मतलब अल्लाह उनको जज़ाए खैर जिन्होंने किसी वजह से इतना भी कर दिया, वो एक बिल्कुल एक अलग मबहस है, जिन्होंने इतना भी ये कर दिया कि क्योंकि इस वक्त यही चल रहा है तो उसके अंदर जितना सा इस्लाम के लिए कुछ डाला किया जा सके तो वो कर दिया है। तो लेकिन आपने ज़रा ये गौर किया है कि एक मुल्हिद से मुल्हिद, लिबरल से लिबरल भी आइन का हवाला ले लेता है, आइन का हवाला दे देता है, ठीक है। तो क्यों? इस वजह से कि वो शिफ्ट हो गया, आसमान से मामला शिफ्ट हो गया है। तो हमारा तो एक बराह रास्त है जो बाइंडिंग, मुझे तो सारा मज़ा वहाँ पर आना था। मैं कहूँ कि क्योंकि खुदा ने कहा है, वो कहे कि जी उसने मैं कहूँ मेरे लिए हवाला नहीं है ये, और किसी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए हवाला नहीं है। और जिस चीज़ का नाम दारुल इस्लाम है ना, कलम रो इस्लाम की, उसके अंदर ये हवाला कि किसी ने पास किया है तो वो ना भाई, उसको ख़त्म करते हो मुझे सारा मेरा ईमान, सारी मेरी इताअत, सारी मेरी तौहीद, सारी मेरी खुदा परस्ती और रिसालत का वारिस होना, दारुल इस्लाम का सारा माना इसके अंदर है कि अल्लाह ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। तो वो ये, तो हिजरत जो है वो हर तरफ से सिमट कर अहले ईमान का अपनी तलवारें उठाकर, अपने नेज़े उठाकर, अपनी सारी क़ुव्वत लाकर एक जगह मुज्तमे करके इस्लाम की एक कलम रो बनाना, जिसका नाम दारुल इस्लाम है। उनके लिए बहुत सारी जो है वो बशारतें वो यहाँ पर सूरतुल हज के अंदर भी आती हैं, और इसका जो इख्तिताम है वो भी इसी मज़मून पर होता है। यानी हिजरत का ज़िक्र हुआ और फिर हिजरत करवाने के बाद फिर इस जमात को हथियार उठवा दिए गए, जो कि आखिरी आयत है सूरतुल हज की, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जैसे जिहाद करने का हक़ है। आप देखेंगे जो उसलूब है, पहले एक जगह क्या हुआ था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, यहाँ पर ये जो है हक़्क़ जिहादिही,
जैसे जिहाद करने का हक़ है। ये हमने कहा है कि रिसालत के ज़मीन के अंदर कोई जो रोल है उसका क्लाइमेक्स है जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जितने बुतों को, बुतखानों को, बुतकदों को, जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार इस उम्मत के ज़रिए से आज तक मौजूद है, क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगी। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलवार ने ज़मीन को बुतों से और बातिल माबूदों से पाक किया है, किसी नबी, किसी रिसालत ने नहीं किया, क्योंकि ये इत्माम है दीन का और ये रिसालत आसमानी का क्लाइमेक्स है और उरूज है, इसके बाद फिर सिर्फ क़यामत है। तो ये जो जिहाद का जो खुसूसी हुक्म है इस उम्मत को, और जो कि जिसको रसूल ने खुद फरमाया कि दिर्वत सनामिल इस्लाम, इस्लाम के जो कोहान की जो चोटी है, तो वो हमारे इस दीन के अंदर जिहाद है। और वज्तबाकुम, देखो अब क़यामत तक के लिए उसके ज़मीन में तुम ही हो। ये ऐसा प्यारा मकाम है ना जहाँ जिहाद का हुक्म दिया है, वहाँ जो इसमें जो बहुत खूबसूरत बात है ना वो हो वज्तबाकुम। देखो सारे जहान में से अल्लाह ने तुमको अपना बनाया। इज्तबा का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा माल पड़ा है, आपने उसमें से बस एक चीज़ आपको पसंद है, आपने वो उठा ली, ये मेरी हुई। तो बहुत सारा, तो आप कभी ख़रीदारी करने जाते हैं, को और जाते हैं, तो उसमें से अपनी पसंद की चीज़ को ले लेना, उठा लेना, उसको कहते हैं इज्तिबा। तो वज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया। मतलब अश करें भाई, अश करें, किस्मत पे नाज करें। सुभान अल्लाह, रुए ज़मीन कितने अरब इंसानों पर मुश्तमिल है। तो वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दीन के अंदर उसने तुम्हारे लिए कोई हरज भी नहीं रखा। इतनी जो तस्हीलात और इतनी तयसीर, सहूलतें, आसानियाँ जो इस शरीयत के अंदर है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, हमने कहा था कि यही कि ये मिल्लत इब्राहीम का जो है वो एक तसलसल है और उसी की तहक़ीक़ का मतलब उसको मटेरियलाइज़ करना। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारी वाहिद पहचान ज़मीन में मुसलमान होना है, ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारी शनाख्त है। मिन क़ब्ल वफ़ी हादा, पहले भी इस दौर में भी, इस उम्मत में भी, लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर शहीद हों, बतकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों पर शहीद हो। इसमें बिलाशुबा सबसे पहला और प्राइमरी मुखातब सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। लेकिन हमने कहा कि ये असल में वो इंसानी जमात है जो क़यामत तक के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बर्पा की गई है, जिसका नुक्ता आगाज़ सहाबा हैं, और फिर सहाबा के बाद उनका तसलसल जो उन शुरूत पर गुजारे लायक भी अगर उन शुरूत को पूरा कर दें और उस आला सतह पर जाकर न भी पूरी कर पाएँ जिस आला सतह पर सहाबा ने किया है, तो भी हमने देखा है अल्लाह ने इतनी मदद भेजी है, जिसका ख्याल है ना कि इस्लाम जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो फैला है और उसने बातिल को पाश किया है। तो वो सहाबा के दौर में कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हुआ है। ये यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम की कलमरो बना सहाबा के बहुत देर के बाद। एशिया हमारा ये सारा जो हिंद है कब सहाबा के दौर में बना था। आप लाहौर में बैठे हुए माशाअल्लाह आपको नज़र आती हैं कि मंदिर, देवियाँ, बुतखाने, सुभान अल्लाह, ये सारा बुतों से भरा हुआ था। अल्लाह ने साफ़ किया है इसको। तो और यहाँ पर अल्लाह की तकबीरात गूंजती हैं पूरी जहान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह के डंके बजाते हैं। और मज़ीद जो है जो बहुत सारे जवानिब जिनके अंदर मामला ख़राब है उनके अंदर हमें करना है। तो ये जो है प्राइमरीली सहाबा ही हैं, और फिर सहाबा की इत्तिबा में सब के सब जो हैं उन्होंने, हर नस्ल ने अपने अपने दौर के अंदर इस शहादत को कायम करना है। फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह, ये खुदा के दर पर दस्तक देना, नमाज की सूरत, और खुदा के जो है मुक़र्रर किया हुआ अदल कायम करना ज़कात की सूरत। वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह का दामन थाम कर रखना है। हुवा मौलाकुम, देखो वही है तुम्हारा मौला, तुम्हारा सरपरस्त। वो जो गार्डियनशिप है ना, कि देखने से पता चल जाए कि किसी कौम का बड़ा कौन है।
वो रब्बुल इज़्ज़त है। आप देख लीजिए मुख्तलिफ़ मिल्लतों को, जो ये जो मैना है ना कि सब कुछ इसका खुदा के गिर्द घूमता है, सब कुछ खुदा के ताबे है। जितना मैना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिल्लत इब्राहीम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और शरीयत और उम्मत के अंदर बोलता है, कितना इतना कहीं नहीं बोलता है। फ़निअमल मौला, मुबारक हो तुमको, क्या ही आला मौला है, व निअमन नसीर, और बड़ा आला इंशाअल्लाह तुम्हारी नुसरत करने वाला है। जब ये मिल्लत उठी है, अल्लाह ताला ने इसको बेयार व मददगार नहीं रहने दिया है। तो ये हुई सूरतुल हज, जो कि एक सूरतों के तसलसल का एक बहुत आला जो है वो एक तरीक़े से ततिम्मा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।